वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2 गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपका चैप्टर है बहादुर। तो हिंदी का जो है आपका चैप्टर नंबर 6 होगा शायद। तो छठा चैप्टर का जो है हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है। तो ध्यान से आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तथा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो याद रखिएगा किसका है जी। तो अमरकांत का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। तो याद रखिएगा मौत का नगर नहीं होगा, डिप्टी कलेक्टरी के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि बीच की दीवार किसकी रचना है। बीच की दीवार किसकी रचना है। तो अमरकांत जी का है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा भाग जाना। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे 9 2 11 हो गया तो यानी भाग गया। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। ठीक है, निराला, किशोर, लेखक या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कौन पूछता है सर। तो निर्मला पूछता है, सॉरी निराला नहीं, निर्मला। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की थी। बहादुर को जो है वो डंडे से पिटाई किसने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा किशोर ने। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 7 है कि नाश्ता पानी के बाद है ना बातों की क्या छीनने लगी। तो याद रखिएगा बातों की क्या छीनने लगी थी नाश्ता पानी के बाद। तो जलेबी। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है जी। तो अमरकांत जी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 कि निर्मला कौन थी। निर्मला जो थी वो कौन थी। तो याद रखिएगा निर्मला जो है वो कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर कहाँ से आकर ठीक है भागकर आया था बताइएगा। तो याद रखिए बहादुर जो है कहाँ से आकर भागा था। तो नेपाल से भागकर आया था। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि कहानीकार के लड़के का नाम था। बताइएगा कहानीकार के लड़के का जो नाम था वो क्या था। ठीक है, तो किशोर था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बहादुर कौन था। बहादुर कौन था। तो याद रखिएगा बहादुर जो था वो कौन था, नौकर था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। अमरकांत जी जो थे वो स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे। तो याद रखिएगा 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर जो था अपने घर से क्यों भाग गया था। तो याद रखिएगा माँ की मार के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए। रिश्तेदार की जो पत्नी थी उनके कितने रुपए खो गए। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर 11 रुपये। ठीक है, 11 रुपये जो है वो रिश्तेदार की पत्नी के खो गए थे। अगला बताइएगा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि रुपये खोने का प्रपंच जो है वो किसने रचा है ना। तो याद रखिए किसने रचा था। तो कहानीकार के रिश्तेदार ने। उसने कहा था कि मेरा जो है 11 रुपया खो गया। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहना है ना, वहाँ क्या रहना। यह बात जो है वो किसके मन में उत्पन्न हुई थी। तो याद रखिएगा किसके मन में। तो बहादुर के मन में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो याद रखिएगा क्यों चला गया था जी, है ना। तो याद रखना आप सभी को कि इस लेखक के प्रति है ना, स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ।
अमरकांत का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो याद रखिएगा, है ना, इन जिसे जो अमरकांत जी जो थे उनको किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन था कि जिंदगी और जोक किसकी रचना है। जिंदगी और जोक जो है वो किसकी रचना है, तो याद रखिएगा अमरकांत जी का। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर आपका पी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी। निर्मला जो थी वो आंखों पर क्या रख कर, है ना, आंखों पर क्या रख कर रोने लगी थी, तो याद रखिएगा क्या रख कर जी, है ना, आंचल रख कर। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी, तो याद रखिएगा नौकर की आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि माँ के डर से, है ना, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा, तो याद रखिएगा कहाँ पे छिपा रहा जी, है ना, तो जंगलों में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन कि लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे। लड़के जो थे वो कितने रुपए निकाल लिए थे, तो याद रखिएगा कुल 2 रुपये निकाल लिए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि इस मोहल्ले में बहुत, है ना, लोग रहते हैं, तो कैसे लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, तो याद रखिएगा, ठीक है, तुच्छ लोग रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखना चाहती थी, है ना, तो किस रूप में, तो माँ के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो याद रखिएगा कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगा था जी, तो 11 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जी, तो यहाँ से जो है ना, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आप लोग बताइएगा कि 31 में से आप लोग जो है वो कितना सही कर पाए, या आप लोग न्यू स्टूडेंट है। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जहाँ तक हो लाइक करिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप लोग जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप सभी को PDF नोट दिया जाता है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।